नमस्कार, मैं आशा भारती इस चैनल पे संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराने वाली हूँ हिंदी में। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं। तो अभी तक मैं जितना सीख पाई हूँ, जितना समझ पाई हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, और जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, और जितना मन में आता उतना कहने में नहीं आता, और जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। कहने का मतलब है कि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान जो है वो महासागर है, जिसका कि कोई भी अभी तक पार नहीं पाया है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी श्रीमद् भागवत गीता के संपूर्ण भाव को नहीं समझ पाया है। तो फिर मेरा क्या है? फिर भी मैं जितना सीख पाई हूँ, जितना समझ पाई हूँ, उसको आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि कहते हैं गीता गंगा से भी बढ़कर है। कैसे? शास्त्र गंगा स्नान का फल मुक्ति बताया है, परंतु जो मनुष्य गंगा स्नान करता है वो स्वयं मुक्त होता है। लेकिन जो मनुष्य गीता रूपी गंगा में स्नान करता है वो मनुष्य स्वयं तो मुक्त होता ही है, दूसरों को भी तारने का क्षमता रखता है। क्योंकि कहा जाता है ज्ञान लेते समय छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ज्ञान जहाँ से मिले ग्रहण कर लेना चाहिए। फिर ये तो गीता का ज्ञान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसके पास न शिक्षा है, न धन है, न कोई सहारा है, न गुण है, न कोई वेद शास्त्र का ज्ञान है, जिसको सारा संसार पापी मनुष्य समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी अगर गीता रूपी ज्ञान का सहारा ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि गीता का ज्ञान अमृत है। अमृत को थोड़ा पिया जाए या ज्यादा पिया जाए, अमर तो कर ही देता है। तो जितने भी श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का अभिलाषी लोग हैं वो इस चैनल के प्ले स्टोर में जाकर सभी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन इस चैनल पे पार्ट वाइज हुआ है। तो ये वीडियो श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 1 से है। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है, क्योंकि इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो इस अध्याय के श्लोक नंबर 1 में संजय उवाच है। सबसे पहले संजय बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखिए। संजय बोले, वैसी कायरता से प्राप्त हुई उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, आंसुओं के कारण जिनके नेत्र देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन ये आगे के कहे जाने वाले वचन बोले। मतलब संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन जो है प्रथम अध्याय में अर्जुन जो है यानी कि युद्ध भूमि के बीच में जो खड़े होकर सैन्य निरीक्षण कर रहा था, तो वहां पर वो अपने लोगों को देखकर मोहित हो गया था, है ना, मोहित हो गया था। वो अपने लोगों को देखा, जब अपने पितामह भीष्म को, अपने गुरु को, है ना, अपने सगे संबंधी परिवार को, अपने कुटुंब को जो उन्होंने देखा, तो उसको देख करके उसके मन में मोह हो गया, और उस मोह के कारण अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहता था। और युद्ध नहीं करने का बहुत सारे कारण, बहुत सारे दलीलें भगवान कृष्ण को बता रहे थे, है ना। उनको बता करके भगवान कृष्ण को अर्जुन वो सारे कारण बता करके बोल रहे थे कि हम लोगों को युद्ध नहीं करना चाहिए, है ना। यानी कि प्रथम अध्याय में जो है अर्जुन पूरी तरह से अपना फैसला सुना दिया था भगवान कृष्ण को कि हम लोगों को युद्ध नहीं करना चाहिए, और पूरे कारण के साथ, है ना। यानी कि भगवान कृष्ण को पूछ नहीं रहे थे, है ना, आज्ञा नहीं ले रहे थे उनसे कि हमें
इन अपनों से युद्ध करना है या नहीं करना है, वो डायरेक्टली यानी कि बता रहे थे भगवान कृष्ण को कि हम लोगों को युद्ध नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए उसका भी वो सटीक कारण दिया था, है ना। अब कि ये अपने लोग हैं, अपने लोगों को मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारे कुल धर्म की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। इस तरह से वो अनेक कारण दिए थे और सटीक कारण दिए थे, और कारण दे करके भगवान कृष्ण को डायरेक्ट यानी कि अपना फैसला सुना दिए थे कि मुझे युद्ध नहीं करना है। और जा करके वो अपना गांडीव रख करके रथ के पीछे में जा करके बैठ गया था, है ना। अर्जुन जो है रथ के पीछे में जा करके बैठ गया था कि हमें युद्ध नहीं करना है। और वो बहुत यानी कि दुखी था अर्जुन कि हम लोग कहाँ फंस गए। वो सोच रहा था कि यानी कि इस युद्ध भूमि से अब कैसे निकले, इस युद्ध को कैसे टाले, क्योंकि वो युद्ध भूमि पर आ चुका था, है ना। तो इसके बारे में सोच रहा था और दुखी हो रहा था कि हम लोग ये क्या कर दिए, है ना, ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह से कुछ अर्जुन ऐसा सोच करके वो रथ के पीछे में जा करके बैठ गया था। तो वही बात संजय जो है इस अध्याय में सबसे पहले धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि यानी कि वो जो अर्जुन आंसुओं से लथपथ यानी कि दुखी चेहरा लेकर के रथ के पीछे में बैठे हैं, उनको देख करके भगवान कृष्ण कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देखिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता कहाँ से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाले भी नहीं हैं और कीर्ति करने वाले भी नहीं हैं। भगवान कृष्ण जो है वो जो अर्जुन बैठ गया था पीछे में, तो उसको देख करके भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण से कहिए कि देखा नहीं गया, है ना। वो इतना सारा कारण दिया और कारण दे करके वो पूरा एकदम फैसला सुना दिया कि मुझे युद्ध ही नहीं करना है। तो देखते देखते सुनते सुनते यानी कि भगवान कृष्ण बोल ही दिया, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो उनका बोलना भी तो बनता है ना, और उनके सखा भी थे, है ना। तो भगवान कृष्ण उनको अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये विषम परिस्थिति में तुम्हारे पास ये कायरतापन आया कहाँ से, है ना। क्यों बोले, यानी कि गुस्सा में बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को गुस्सा में बोल रहे हैं कि अभी ये युद्ध भूमि में आकर के दोनों सेनाओं के बीच में सैन्य निरीक्षण के समय ये कायरतापन तुम में कहाँ से आया। अगर तुम्हें ये अपना इतना ही अपना दिख रहा है तो ये पहले नहीं दिख रहा था तुमको, पहले ये युद्ध का ऐलान नहीं करते, है ना। तो युद्ध का ऐलान कर दिया, बहुत जोश में थे युद्ध करने के लिए तुम, और अभी बोल रहे हो कि युद्ध नहीं करूंगा, है ना। अगर युद्ध नहीं करना था तो तुम पहले ही युद्ध का ऐलान नहीं करते। युद्ध भूमि के बीच में आकर ये कायरतापन क्यों दिखा रहे हो, है ना। और आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पीर्तानंदन अर्जुन, इस नापुंसकता को प्राप्त मत हो, क्योंकि तुम्हारे में ये उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और हक जमाते हुए भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यानी भगवान कृष्ण उनसे पूछ भी रहे हैं, अर्जुन से पूछ भी रहे हैं कि ये कायरतापन आया कहाँ से, है ना। और दूसरा वो उनको हक जमा करके कह भी रहे हैं कि तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ये जो तुम नापुंसकता वाली बात कर रहे हैं ना, इसको त्यागो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो। एक तरफ भगवान कृष्ण उनसे पूछ भी रहे हैं कि ये कायरता, ये मोह तुम्हारे में आया कहाँ से। ये मोह पहले नहीं था, पहले भी तो यही पितामह थे, यही द्रोणाचार्य थे आपका गुरु। तो पहले तुमको समझ में नहीं आ रहा था कि इनसे युद्ध करना है, और इस बीच में आकर के युद्ध भूमि में आकर के तुमको समझ में आ रहा है कि ये अपना है, इसके साथ युद्ध नहीं करना है ना। और भगवान कृष्ण क्या भी रहे हैं कि इसलिए तुम ये नापुंसकता को छोड़ो, ये कायरतापन को छोड़ो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यही उचित है। युद्ध करना ही उचित है, युद्ध का त्याग करना उचित नहीं है। और फिर भगवान कृष्ण फिर चुप हो जाते हैं।
इसके बाद अब बैठ करके अर्जुन सोचते हैं, मतलब अर्जुन का दिमाग जो है ना अब चकनाचूर हो जाता है। वो अर्जुन सोचते हैं कि मैं इतना सारा यानी कि कारण बता रहा हूँ इनको, मतलब भगवान कृष्ण को इतना सारा कारण बता रहा हूँ युद्ध नहीं करने का, उसके बावजूद भी ये कह रहा है कि तुम्हारे में कायरतापन है, तुम कायर हो, है ना, और इन कायरतापन को छोड़ो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ये क्या? अर्जुन तो अब और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। पहले तो वो अपने में यानी फैसला दे रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना है, वो डायरेक्टली उनको पहले तो ये लग रहा था कि वो गलत है, यानी जिसके साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूँ युद्ध करना गलत है, मुझे पाप लगेगा, है ना। वो अपने में ही अपने से फैसला ले रहे थे कि युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करना गलत है। अब तो वो और ज्यादा अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि मैं इतना सारा कारण दे रहा हूँ, इतना कारण बता रहा हूँ युद्ध नहीं करने का, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि युद्ध करो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो कंफ्यूज इसलिए हो रहे थे कि वो अब सोच रहे हैं कि अगर मैं सही हूँ तो फिर ये गलत नहीं हो सकता है ना, और अगर ये सही है तो मुझे जो दिख रहा है, ये सत्य जो सामने आंखों के सामने दिख रहा है, मैं इसको कैसे गलत मानूं। कहने का मतलब है कि वो सोच रहा है कि ये सारे अपने हैं, इसके साथ युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा ही, है ना। और भगवान कृष्ण इतना तो यानी कि नासमझ नहीं है कि वो अपने को मारने के लिए बोलेंगे, है ना, युद्ध करने के लिए बोलेंगे। वो तो अर्जुन भी तो उनको भगवान मानते थे, और अगर भगवान कृष्ण सही है तो मैं जो देख रहा हूँ ये भी तो गलत नहीं है। तो वो कंफ्यूज हो गया, अब क्या करें, है ना। तो अब जो है अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, क्या पूछते हैं देखिए। पूछते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ वानों से कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन ये दोनों तो पूजनीय हैं। अब अर्जुन पूछते हैं कि हे मधुसूदन, मैं ये अपने पितामह भीष्म है जो कि आपको भी दिख रहा है, और ये मेरे पूजनीय गुरु आचार्य द्रोण है जो कि आप भी जानते हो कि मैं उनका सबसे प्रिय शिष्य हूँ। तो मैं इन दोनों को कैसे मारूंगा बताओ, अगर मैं गलत हूँ। अर्जुन अभी भी यानी पूछ रहे हैं, अब फैसला तो नहीं यानी कि दे रहे हैं, लेकिन अभी भी अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये दोनों तो सत्य हमको दिख रहा है और आपको दिख भी रहा है, आप भी जानते हो कि ये भी मेरे पितामह है और ये आचार्य द्रोण मेरे गुरु है, मैं इनका प्रिय शिष्य हूँ, और पितामह भीष्म सबसे ज्यादा हमको पसंद करता है, ये दोनों मेरे पूजनीय हैं। तो इन दोनों के साथ मैं युद्ध कैसे करूंगा, इन दोनों को कैसे मारूंगा, कैसे इन दोनों के साथ बाणों से खेलूंगा, बताओ अगर मैं गलत हूं तो। अभी भी अर्जुन कारण दे रहे, कारण भी दे रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, यानी कि फैसला नहीं सुना रहे, पूछ रहे हैं और कारण भी दे रहे हैं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। आगे और अर्जुन कहते हैं कि महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मार करके, अपने पिता को यानी कि पितामह को मार करके, मैं तो इस यानी कि उसको नहीं मार करके मैं अगर हमको भीख मांग करके खाना पड़े तो वो भी मेरे लिए स्वीकार है। अगर इसको छोड़ देंगे हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना, कुछ भी, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, भीख मांगना पड़ेगा, तो मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन लोगों को मैं नहीं मारूंगा। आगे अर्जुन कहते हैं क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मार करके मैं क्या करूंगा, इनसे जो धन यानी कि राज्य हमें प्राप्त होगा उस राज्य को ही तो भोगूंगा ना। तो ऐसे राज्य को मुझे नहीं भोगना है जिसमें कि मेरे गुरुजनों का यानी कि मेरे प्रिय का यानी कि रक्त हो, जिसमें कि मेरे गुरुजनों का खून हो जिस विजय में, ऐसा विजय मुझे नहीं चाहिए। आगे अर्जुन कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। अर्जुन कहते हैं कि ये हमें नहीं पता
कि युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए, ये हमें नहीं पता। अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। जिसको मारकर मैं जीना नहीं चाहता वही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं ये बात मैं नहीं जानता कि युद्ध करूंगा तो मैं जीतूंगा कि वो लोग जीतेगा, लेकिन ये बात मैं जानता हूं कि जिसको मार करके मैं जीना नहीं चाहता वही लोग दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। मतलब कि ये मेरे पितामह है, ये मेरे गुरु हैं, इनको मार करके मैं नहीं जीना चाहता, मैं जीने का सोच भी नहीं सकता इनको मार करके, मैं इनके लिए ही तो जी रहा हूँ। और यही लोग दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। तो हे कृष्ण, हे हमको बताओ कि मैं कैसे युद्ध करूं, अब मैं क्या करूं, मैं पूरा कंफ्यूज हूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आगे अर्जुन क्या कहते हैं कि कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ। अर्जुन क्या कहते हैं कि धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला, मतलब धर्म क्या है और धर्म क्या है ये मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि निश्चित कल्याण करने वाली वह बात मेरे लिए कहिए। अर्जुन क्या कहते हैं कि धर्म के विषय में मैं मोहित हूँ, क्या सही है क्या गलत है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं पूछता हूँ आप हमको बताइए, क्या बताइए कि जो सही है, जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो आप मुझको बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ। अब अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के शिष्य बन रहे हैं, यानी कि भगवान कृष्ण के अर्जुन शिष्य बन करके पूछ रहे हैं। कहते हैं आपके शरण हुए आप मुझे शिक्षा दीजिए। अर्जुन 3 बात बोल रहे हैं एक साथ कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए, कृपया आप मुझे शिक्षा दीजिए। अब जो है अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है ना। तब जाकर के अर्जुन भगवान कृष्ण के शरणागत होते हैं, दोनों हाथ उठा देते हैं कि मैं आपके शरणागत हो गए, मेरे लिए जो कल्याणकारी बात है वो आप मुझे बताइए। क्योंकि अर्जुन जो है अब पूरी तरह से यानी कि अपने आप को कंफ्यूज माइंड वाला समझ लिया है ना पूरा, कि मैं कंफ्यूज हूँ, सच में मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। क्योंकि आप गलत नहीं हो सकते, आप अगर हमको युद्ध करने के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, इसका मतलब ये है कि मैं गलत हूँ, मैं सही नहीं हूँ। तो कृपया आप हमको बताइए, क्योंकि बिना बताए बिना समझे अगर ये युद्ध करूँगा और ये राज्य भी हमको मिल जाएगा ना तो भी यानी कि मुझे आंतरिक सुख नहीं मिलेगा। इसलिए हे कृष्ण मुझे बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अब आगे अर्जुन कहते हैं कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुख देने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए ऐसा मैं नहीं देखता। वही बात जो अभी मैंने बताया कि अर्जुन क्या कह रहा है कि अगर मैं युद्ध करूंगा भी आपके कहने पर, आप कहते हैं खड़े हो जाओ और युद्ध करो, आपके कहने पर अगर मैं युद्ध करूंगा तो भी अगर युद्ध करने के बाद मुझे राज्य मिल भी जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे आंतरिक सुख मिलेगा, है ना। तो इसलिए आप जो है मेरे लिए कल्याणकारी बात कहिए, मैं आपको जो है अपना गुरु मानता हूँ, मैं आपके शिष्य हूँ, है ना, आपके शरण में हूँ, आप हमको वो कल्याणकारी बात बताएं जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए, जिससे कि मुझे आंतरिक सुख मिल जाए, है ना। तो अब यहाँ से जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को आंतरिक सुख देने वाला उपदेश देते हैं, है ना। तो इस जगह संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निंद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कह करके चुप हो गया। इस जगह से अर्जुन जो है यानी कि भगवान कृष्ण के शरणागत होकर के पूरी तरह से
चुप हो जाते हैं कि अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब मैं कोई दलील नहीं दूंगा, अब मैं कोई कारण नहीं दूंगा युद्ध नहीं करने का, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मैं ही गलत हूँ। लेकिन मैं कैसे गलत हूँ और आप युद्ध करने के लिए मुझे क्यों बोल रहे हैं, उसके बारे में आप हमको जरूर बताएंगे। वो एकदम पूछते हैं, क्योंकि शिष्य हो गया तो हक जमा करके अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपको ये बताना ही पड़ेगा कि मैं कैसे गलत हूँ और आप जो युद्ध करने के लिए कह रहे हैं वो कैसे सही है, क्या सही है क्या गलत है, आप हमको डिटेल में बताइए, तभी हम आंतरिक सुख हमको मिलेगा। नहीं तो सिर्फ आप कह दिए कि खड़े हो जाओ और युद्ध करो और मैं युद्ध कर लूँगा और जीत भी लूँगा, तो भी मुझे सुख मिलने वाला नहीं है। तो वो बात पहले हमको बताइए, तभी युद्ध करूँगा, नहीं तो युद्ध नहीं करूँगा, है ना। चुप हो जाते हैं पूरा। उसके बाद ये संजय कहते हैं कि हे भरत वंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश ये आगे के कहे जाने वाले वचन बोले। ये बात सुन करके भगवान कृष्ण हंसने लगे और हंसते हुए अब भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं। अब इस जगह से जो है सीखने वाली बात है ना, कि भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं। अर्जुन पूरी तरह से मोहित है, पूरा दुखी है ना, और पूरी तरह से कंफ्यूज है कि युद्ध करूं या नहीं करूं, सत्य क्या है और सत्य क्या है, धर्म क्या है और धर्म क्या है, कर्तव्य कर्म क्या है और कर्तव्य कर्म क्या है। वो हर चीज में कंफ्यूज है, क्योंकि उसको जो दिख रहा है वो सही दिख रहा है और एक सत्य उनके सामने खड़े हैं जिनको कि वो भगवान मानते हैं, तो उसका भी बात तो झूठ नहीं हो सकता है। एक सत्य उनको सामने दिख रहा है और दूसरा जो उनका सारथी है भगवान कृष्ण, वो कह रहे हैं युद्ध करो, यानी कि उस सत्य को मारो। तो वो इसीलिए कंफ्यूज है कि ये सत्य है कि ये सत्य है, तो इसलिए वो पूछ लेते हैं और इनके शरण हो जाते हैं, भगवान कृष्ण के शरण हो जाते हैं कि आपको जो है बताना ही पड़ेगा कि आप सत्य है या ये सत्य है। अगर आप सत्य है तो कैसे, और अगर ये सत्य है असत्य है तो कैसे। तो यहाँ से जो है भगवान कृष्ण सत्य और असत्य के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। इसी दूसरा अध्याय में शरीर और शरीरी से को लेकर के देह और देही के रूप में भगवान कृष्ण सत्य और असत्य को समझाते हैं। तो अब जो भगवान कृष्ण यहाँ से बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो 18 अध्याय तक बोलते रहते हैं। अब जो है भगवान कृष्ण ही बोलते हैं, अब अर्जुन नहीं बोलते हैं। अर्जुन प्रथम अध्याय में ही उसको जितना विषाद करना था, जितना दलील देना था, जितना उसको कारण देना था युद्ध नहीं करने का, उन्होंने दे दिया। अब अर्जुन कुछ नहीं बोलते, अब अर्जुन पूछ रहे हैं। अब अर्जुन के सारे सवालों का जवाब देते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण, यानी कि अर्जुन को उपदेश देते हैं। और देखिए एक बात और यहाँ पर समझने का है, ये जो दूसरा अध्याय है, ये अध्याय पूरे भागवत गीता का बेस है, फाउंडेशन है। अगर इस अध्याय को नहीं समझा जाए तो आगे का जो अध्याय है वो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस अध्याय को, यानी दूसरे अध्याय को, ये जो सांख्य योग है, इसमें जो भगवान कृष्ण ने सांख्य योग का ज्ञान दिया है, तो इस अध्याय को समझना बहुत आवश्यक है। इस अध्याय को जब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे तभी आपको आगे के अध्याय समझ में आएगा, क्योंकि इसी अध्याय में शरीर और शरीरिक के रूप में, देही और देह के रूप में आत्मा को, यानी कि सत्य स्वरूप को, और ये यानी कि जगत को, भौतिक संसार को, इस प्रकृति को समझाया है ना, कि वो अविनाशी सत्य स्वरूप क्या है, यानी कि आत्मा क्या है, वो ब्रह्म क्या है ना, वो आत्मा क्या है, अविनाशी रूप आत्मा क्या है, और ये भौतिक संसार क्या है, ये विनाशशील है ना। तो इस तरह से सारे श्लोकों में, प्रथम अध्याय में लगभग 93 श्लोक है, तो उन सभी श्लोकों में यही दो चीजों को समझाया है ना, कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, इन दो चीजों को समझाया है। तो इसलिए ये अध्याय जो है बेस है पूरे श्रीमद् भागवत गीता का। इसको समझना सबसे पहले सत्य और असत्य चीजों में, क्योंकि इस सृष्टि में दो ही चीज है ना, एक तो सत्य स्वरूप है और उस सत्य स्वरूप को, यानी कि
धारण कर रखे ये भौतिक यानी कि संसार है, ये प्रकृति है, यानी कि वो एक सत्य स्वरूप जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता है, जो सदा से है ना, जो तीनों काल से परे है, जो तीनों गुणों से परे है, वो सत्य स्वरूप और ये भौतिक संसार जो कि हर पल बदलता है, इसी में भेद बताता है। पूरे अध्याय में यही दोनों चीज समझाने में भगवान कृष्ण पूरे अध्याय यानी दूसरे अध्याय को निकाल देते हैं। तो इस अध्याय का ज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसको समझना जरूरी है ना। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण अब क्या बोलते हैं अर्जुन को, कहते हैं कि तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और पंडिताई की बातें कह रहे हो। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि तुम जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तुम शोक कर रहे हो, और ऊपर से पंडित की तरह बात भी बोल रहे हो, विद्वानों की तरह बात भी बोल रहे हो। परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते हैं, लेकिन जिसके प्राण चले गए यानी जो मर गए और जो अभी नहीं मरे हैं उनके लिए भी जो विद्वान लोग होता है ना, वो शोक नहीं करता है। यानी कि जिसके पास असली ज्ञान होता है वो लोग किसी के मरने पे और किसी के जीने पे सुख और दुख नहीं मनाते हैं। ये नहीं कि कोई जी रहा है तो पूरा खुशी मनाएगा और कोई मर गया तो उसके लिए दुखी हो जाएगा। जो विद्वान लोग होते हैं ना, वो इन दोनों से ऊपर है, क्योंकि वो जानता है कि जो इस धरती पे जन्मा है वो जरूर मरेगा, इसलिए वो जन्मने वाले के लिए भी खुशी नहीं मनाता और मरने वाले के लिए भी दुख नहीं मनाता है। और तुम तो पंडित की तरह बात कर रहे हो, लेकिन जो सच बात है उसको तो तुम जानते ही नहीं। आगे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, ये बात नहीं है। और इसके बाद भी मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। कह रहे हैं कि तुम जो पंडित की तरह बात कर रहे हो ना, तुम्हें नहीं पता कि ये जो है यानी कि सत्ता जो जिसको तुम समझ रहे हो, तुम और ये राजा लोग देख रहे हो, या फिर मैं जो हूँ, ये हर काल में पहले भी थे और अभी भी है और बाद में भी रहेगा। भले इस शरीर रूप में नहीं रहेगा, जैसे मैं अभी कृष्ण रूप में हूँ तो भले ही मैं कृष्ण रूप में नहीं रहूँगा, लेकिन मैं रहूँगा, ये सत्य है ना। ये राजा लोग इस शरीर रूप में नहीं रहेगा, ये बात सही है, लेकिन ये राजा लोग की जो सत्ता है यानी कि वो रहेगा, ये बात सत्य है। पहले भी राजा लोग थे, अभी भी राजा लोग हैं, और इसके मर जाने के बाद भी राजा रहेंगे, राजा की सत्ता रहेगी, है ना। और तुम भी पहले थे और अभी भी हो और बाद में भी रहोगे, और मैं भी पहले था और अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। ये बात नहीं है अर्जुन जो तुम सोच रहे हो कि ये मर जाएगा तो फिर राजा लोग ही नहीं होगा, है ना। भले ये शरीर नहीं होगा, भगवान जो है अर्जुन को उदाहरण देकर समझाते हैं कि देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी, वृद्धा होती है ना, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो धीर पुरुष होता है यानी कि जो ज्ञानी पुरुष होता है, तो वो लोग मोहित नहीं होता है इस शरीर के रहने पे और चले जाने पे। यानी कि तुम जो कह रहे हो कि अपने पिता माँ को मार दूंगा, है ना, तो वो मर जाएगा, तो तुमको ज्ञान नहीं है, असली ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम जिसको मारोगे ना तो वो सत्य है ही नहीं। अगर तुम उसको नहीं भी मारोगे तो वो एक दिन मर जाएगा, है ना। और जो नहीं मरेगा वो सत्य है, जो नहीं मरेगा, और वो तो कभी मरता ही नहीं है, वो तो पहले भी था और अभी भी है और बाद में भी रहेगा। कहता है कि जिस तरह से बालकपन और जवानी और वृद्धावस्था आती है ना, ठीक उसी प्रकार से
यानी कि ये जो है शरीर जो है हमेशा बदलते रहता है, ये इस संसार में सबकी सत्ता बदलते रहती है। उसी प्रकार से मृत्यु भी है ना, एक आएगा दूसरा जाएगा, है ना। आगे भगवान कृष्ण और कहते हैं कि हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थों तो शीत और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाला तथा अनित्य है। भरतवंशी अर्जुन, उनको तुम सहन करो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो इंद्री का विषय है ना, ये तो अनुकूल और प्रतिकूल अवस्था में सुख और दुख देता है, तुम इसको सहन करो, है ना, क्योंकि ये अनित्य है, ये परमानेंट नहीं होता है। ये जो इंद्री का विषय है, यानी कि ये जो हम जो भी कुछ देख रहे हैं ना, जो भी कुछ हमें दिख रहा है, जो भी कुछ अनुभव हो रहा है, जो भी कुछ को हम छू पा रहे हैं ना, जिसको भी हम सुन पा रहे हैं, ये सब अनित्य चीज है, अनित्य चीज है। मतलब कि ये सदा से रहने वाला चीज नहीं है, ये हर पल बदलने वाला चीज है। जैसे कि बालकपन से जवानी आ जाती है बदलकर, और जवानी से बुढ़ापा आ जाता है बदलकर, और बुढ़ापा के बाद फिर ये शरीर खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से ये जितने भी कुछ इस संसार में, इस जगत में तुम देख रहे हो ना, वो सब कुछ जो है वो पल पल बदलता है, वो हर पल बदलता है, वो अनित्य है, वो नित्य है ही नहीं, है ना, वो सदा से रहने वाला नहीं है। इसलिए सदा से नहीं रहने वाला होने के कारण वो तो सुख और दुख देता है ना, वो अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में सुख और दुख देते रहता है। तुम इसको सहन करो, इसको समझो और सहन करो। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाला जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित, दुखी और सुखी नहीं करते, वो अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात अमर ही हो जाता है। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि हे अर्जुन, ये जो सुख दुख देने वाला विषय है ना, ये तो यानी कि मात्रा स्पर्श से यानी कि विचलित होने वाला सुख दुख है ना। जो मनुष्य इस सुख दुख से यानी कि विचलित नहीं होता है ना, वो मनुष्य अमर हो जाता है। क्यों? कहने का मतलब है कि जो मनुष्य ये समझ जाता है कि ये इंद्रियों का विषय से के कारण जो हमें सुख मिलता है या फिर जो हमें दुख मिलता है, वो यानी कि परमानेंट नहीं है, वो बदलने वाला, वो अनित्य है। जो मनुष्य इस बात को समझ लेता है और किसी भी प्रकार के यानी कि सुख में पूरा यानी कि खुशी नहीं मनाता और किसी भी प्रकार के दुख में पूरा दुखी नहीं होता, वो मनुष्य अमर हो जाता है। मतलब जो मनुष्य यानी कि सुख और दुख अवस्था में सम रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि ये जो सुख और दुख है ना, ये तो बदलने वाला चीज है। आज सुख है, फिर कल दुख होगा, और कल दुख होगा तो फिर सुख आएगा। ये बदलने वाला चीज है, ये अनित्य चीज है, ये हर पल बदलता है। इस बात को जो मनुष्य समझ लेता है, जो जान जाता है जो मनुष्य, फिर वो मनुष्य यानी कि सुख और दुख से विचलित नहीं होता, सुख और दुख में सम रहता है, समान रहता है, तो वो मनुष्य अमर हो जाता है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि असत का तो भाव यानी कि सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा तथा अनुभव किया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो चीज असत्य है ना, उसकी सत्ता नहीं है। ये जो प्रकृति है, ये जो भौतिक संसार है, ये जो जगत है, ये असत है, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। और जो सत्य है ना, जो सत्य है, उसका अभाव नहीं है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि ये जो जितने भी चीज तुम देख रहे हो, जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है ना, जो कि जितने भी ये इंद्रियों का विषय पंच तत्व से बना हुआ जितने भी पदार्थ तुम देख रहे हो, इस सृष्टि को जो देख रहे हो, इस जगत को जो तुम देख रहे हो, यहाँ तक कि इस शरीर को भी जो तुम देख रहे हो अपना मानकर बैठे हो ना, ये सब असत है, ये सब परिवर्तनशील है, ये सब पल पल बदलता है, हर पल बदलता है, हर क्षण बदल रहा है, इसकी कोई सत्ता नहीं है।
ये हर पल बदलता है। तो जो चीज हर पल बदले उसकी क्या सत्ता हो सकती है? उसकी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन जो सत्य है, जो सत्य स्वरूप है, उसका तो अभाव ही नहीं है, क्योंकि वो अविनाशी है ना, वो अपरिवर्तनीय है, वो नहीं बदलता है, वो एक समान है, वो तो सर्वव्यापी है, सर्वम है ना, वो तो हर जगह है, वो तो नित्य है, वो हर जगह मौजूद है, तो उसकी अभाव ही नहीं है। वो कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा जीव, कोई ऐसा इस जगत में यानी कि पदार्थ नहीं है जिसमें वो मौजूद नहीं है, सत्य स्वरूप जो कि सत्य है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि नास्तो विदते भाव न भाव विदते सत है, मतलब कि जो असत्य चीज है उसकी सत्ता ही नहीं है ना, और जो सत्य चीज है उसका तो अभाव ही नहीं है। आगे भगवान कृष्ण वो तो इसलिए भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य यानी जो तत्वदर्शी यानी कि मनुष्य महापुरुष इन दोनों को तत्व से जानता है, वो मनुष्य सम रहता है, वो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है ना। जो तत्वदर्शी मनुष्य इन दोनों को तत्वों से यानी कि देखा अर्थात अनुभव किया है, तो वो सुख और दुख में विचलित नहीं होता है। आगे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि अविनाशी तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहा है कि अविनाशी वो जो सत्य स्वरूप है, जो सत्य है, तुम उसको जान जिसका कि ये जिससे कि ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, यानी कि ये संपूर्ण संसार का जो कारण है उसको तुम सत्य स्वरूप मान, उसको तुम अविनाशी मान, क्योंकि उसी के वजह से ये संपूर्ण संसार है। अगर वो नहीं तो ये फिर संपूर्ण संसार भी नहीं, और उस अविनाशी तत्व का कभी भी विनाश नहीं होता है। कहा जाए कि ये जो जैसे कि शरीर है, तो इस शरीर में जो सत्य स्वरूप विद्वान है ना, जिसको कि हम लोग आत्मा कहते हैं अविनाशी तुम उसको मान जिसके रहने से ये शरीर रहता है, अगर वो ना रहे तो ये शरीर भी नहीं रहता। अभी वो शरीर में है लेकिन शरीर से लिप्त नहीं है। कहने का मतलब आत्मा तो शरीर में है लेकिन वो शरीर से बिल्कुल भी लिप्त नहीं है ना, शरीर में रहते हुए भी वो शरीर से लिप्त नहीं है। तो तुम उस आत्मा को अविनाशी मान, क्योंकि ये शरीर जो है ये तो हर पल हर क्षण बदल रहा है, तो ये तो असत्य है, ये अविनाशी नहीं है, ये तो विनाशी है। ये तो इसका तो संयोग वियोग होता है, इसका तो विनाश होता है, वो भी कभी कभार नहीं, हर पल विनाश होता है। तो ये सत्य नहीं है अर्जुन, सत्य है वो आत्मा, है ना, वो आत्मा सत्य है, उसको तू सत्य स्वरूप मान, उसको तो अविनाशी जान, क्योंकि वो नहीं बदलता और वो हर जगह है ना, वो नित्य है, वो हर जगह है, उसको तू सत्य स्वरूप मान, और उसका कभी भी मरण और यानी कि जन्म नहीं होता है। आगे बताएंगे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी जानने में न आने वाला और नित्य रहने में वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जिसको कह रहे हो कि मैं मारूंगा ना वो मर जाएगा, वो नहीं मरेगा, यानी कि ये देह है और इसके अंदर एक देही है जो कि अविनाशी है और वो सत्य स्वरूप है, वही आत्मा है, वो नहीं मरता है ना, वो मरता ही नहीं है। तो वो जब नहीं मरता है और वही सत्य है, तो फिर तू इस असत्य के लिए इतना शोक क्यों कर रहा है, इतना मोह क्यों कर रहा है? इसको मार, क्योंकि इसको मारोगे तो इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अगर तुम नहीं भी मारोगे ना तो ये शरीर मर जाएगा, क्योंकि ये शरीर तो हर पल मर रहा है ना, हर पल बदल रहा है, मतलब हर पल मर रहा है। जैसे कि यानी कि बचपन में ये शरीर कुछ और था और मर करके अब भी जवानी में ये शरीर कुछ और बन गया है और बुढ़ापे में जा करके ये शरीर का फिर रूप बदल जाएगा। तो ये शरीर तो हर पल यानी कि मर ही रहा है, तो तू फिर शोक क्यों कर रहा है? तू इसको अब भी मार दे, है ना। आगे भगवान कृष्ण और क्या कहते हैं, कहते हैं जो मनुष्य
इस अविनाशी शरीर को मरने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मारा मानता है वह दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि ये ना तो मरता है और ना ही किसी को मारता है और ना ही मारा जाता है। भगवान कृष्ण कहता है कि जो मनुष्य इस शरीर के अंदर जो शरीरी है यानी कि जो आत्मा है उसको, यानी कि जो मनुष्य सोचता है कि वो मर जाता है ना, और जो मनुष्य सोचता है कि उसको मारा जा सकता है, तो वो दोनों, वो सब मनुष्य क्या है, अज्ञानी है। वो मनुष्य नहीं जानता है कि अविनाशी जो है सत्य स्वरूप जो आत्मा है वो कभी मरता ही नहीं है ना। वो मनुष्य नहीं जानता कि ये मरता ही नहीं, ना तो ये किसी को मारता है और ना ही वो मरता है और ना ही किसी भी अस्त्र शस्त्र से वो मारा जाता है। जो मनुष्य इसको मरने वाला और मारने वाला मानता है ना, वो मनुष्य अज्ञानी है। और अर्जुन भी इसको मरने वाला और मारने वाला मान रहा है, क्योंकि वह कह रहा है कि मैं अपने पितामह को नहीं मारूंगा। तो भगवान कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि तुम जो इसको मारोगे ना, तो ये तुम्हारा पितामह थोड़ी ना मरेगा, तुम्हारे पितामह के शरीर मरेगा। उनके अंदर जो आत्मा है, जो अविनाशी स्वरूप है, वो थोड़ी ना मरेगा। और अगर तुम वो पितामह को मार करके समझते हो कि वो अविनाशी भी मर जाएगा, तो तुम अज्ञानी हो। तुम जो पंडित के तरह बात कर रहे हो ना वेद को पढ़ करके, है ना, तो तुम्हें सत्य स्वरूप का पता नहीं है, वो नहीं मरता। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं ये शरीर ही न कभी जन्मता है न कभी मरता है, न ये उत्पन्न होने वाला है और न ही जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरता है। कहता है भगवान कृष्ण कि ये शरीरी जो है ना, ये शरीरी ना तो जन्म लेता है और ना ही ये शरीरी मरता है, यानी कि ये शरीर जन्म रहित है, ये शरीर शाश्वत है, नित्य है। ये शरीर जो है किसी भी प्रकार से मारने पर ये शरीर नहीं मरता है। यानी शरीर और शरीरी के रूप में भगवान जो है सत्य स्वरूप को और ये असत्य चीजों को समझा रहे हैं, मतलब कि आत्मा को और यानी कि ये भौतिक जगत को समझा रहे हैं। तो वही भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर जो है, इसके अंदर जो शरीरी है, जो आत्मा है, वो ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, वो शाश्वत है ना। वो सदा, शाश्वत मतलब सदा से है और अभी भी है और सदा रहेंगे, यानी पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, क्योंकि वो शाश्वत स्वरूप जो है वो तीनों काल से परे है। उसका काल भी कुछ नहीं करता, वो कालों का काल महाकाल है ना, उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता है। वो ना जन्मता है ना मरता है, उसका ना विनाश होता है ना, विनाश भी उसका नहीं होता है, किसी भी प्रकार से नहीं। इसलिए हे अर्जुन, हे तीर्थानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अवयव मानता है, वह कैसे किसी को मारे और कैसे किसी को मरवाए। अर्जुन को भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य ये बात को जान ले कि ये शरीरी जो है, ये आत्मा जो है, वो जन्मता भी नहीं है और मरता भी नहीं है ना, तो फिर वो अविनाशी है ना, जिसका विनाश नहीं होता, जो नित्य है ना, सदा से है, जिसका जो जन्म रहित है, जो जन्मता नहीं है, जो अव्यय है, यानी जिसका कि खर्च नहीं होता, अव्यय, जिसका व्यय नहीं होता, जो कि खर्च नहीं होता किसी भी प्रकार से, है ना, तो फिर उसको कैसे किसी को यानी कि वो मारे और कैसे किसी को वो मरवाए। यानी जो मनुष्य इस बात को समझ ले कि ये शरीरी जो है, ये आत्मा जो है अविनाशी है, नित्य है, जन्म रहित है, जिसका जन्म नहीं होता, तो वो मनुष्य फिर कैसे किसी को मार सकता है और कैसे वो किसी को मरवा सकता है ना। मनुष्य जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य जो है अपने पुराने कपड़े को उतार करके नए कपड़े धारण करता है ना, उसी प्रकार से आत्मा जो है वो इस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण कर लेता है ना, वो कभी नहीं मरता।
आगे भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि शास्त्र इस शरीर को काट नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? आत्मा के बारे में बता रहे हैं, उस शरीर के बारे में बता रहे हैं, उस सत्य स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि जिस यानी कि वो जो आत्मा है ना, उसको कोई भी शस्त्र नहीं काट सकता, कोई भी अग्नि उसको जला नहीं सकता, कोई भी पानी उसको गीला नहीं कर सकता, कोई भी हवा उसको सुखा नहीं सकता। तो यानी कि भगवान कृष्ण उसको बता रहे हैं कि वो जो यानी कि सत्य स्वरूप है, वो जो आत्मा है, वो जो शरीरी है, उसको ये पंच तत्व जो है ना, ये पंच तत्व यानी कि उसका कुछ भी नहीं कर सकता। पंच तत्व मतलब 5 तत्व जो है, अग्नि, वायु, जल और मिट्टी और हवा और आकाश, ये 5 तत्व जो है, ये 5 तत्व से ही ये पूरा भौतिक संसार का, ये पूरे जगत का यानी कि रचना हुआ है ना। उन 5 तत्वों में ही ये सारे पदार्थ, सारे तत्व आ जाते हैं। तो कहते हैं कि इन 5 तत्वों से जो भी कुछ बना है ना, इन 5 तत्वों से उस आत्मा का विनाश नहीं कर सकता है। इन पंच तत्व से आत्मा का विनाश नहीं कर सकता है। तो इसका सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि भौतिक संसार के पदार्थ जो भी कुछ है वो आत्मा को नहीं छू सकता है। जैसे कि ये हमारा शरीर है, ये भी पंच तत्व से ही बना है। तो ये शरीर में जो हमारा मन है, बुद्धि है ना, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये सब सभी प्रकार के भाव विकार जो भी कुछ हमारे अंदर है, ये मैंपन है, ये पूरे शरीर है। तो ये शरीर भी यानी कि हमारा बुद्धि भी, हमारा मन भी उस आत्मा को नहीं छू सकता है, क्योंकि ये शरीर भी तो उन्हीं पंच तत्व से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि आत्मा को शस्त्र, अग्नि, वायु, पानी, हवा, ये सब उसको नहीं काट सकता, नहीं जला सकता, नहीं सुखा सकता, यानी कि पंच तत्व उसका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पंच तत्व से परे है। हमारे शरीर के अंदर आत्मा रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं है। तो इसका मतलब तो साफ साफ होता है ना कि पंच तत्व उसको कुछ भी नहीं कर सकता, पंच तत्व से वो परे है। हाँ, इसमें निवास करते हैं, वो रहते हैं, लेकिन वो इससे लिप्त नहीं है, उसको इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है ना। आगे क्या कहते हैं इसी श्लोक को, और कहते हैं कि ये शरीर ही काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, ये गीला नहीं किया जा सकता, ये सुखाया नहीं जा सकता, कारण कि ये नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। क्या कहते हैं आत्मा के बारे में कि ये नित्य रहने वाला, ये हमेशा रहने वाला है। ये आत्मा जो है वो हमेशा से है। तो इसका मतलब है कि आत्मा जो है वो तीनों काल से भी परे है ना, वो हमेशा है, वो परिपूर्ण है, यानी कि वो पूरी तरह से पूर्ण है। आत्मा जो है वो पूरी तरह से पूर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं है। वो अचल है। एक चीज और बता रहे हैं आत्मा के बारे में कि आत्मा जो है वो अचल है, यानी कि वो एक जगह से चल करके दूसरे जगह नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि आत्मा हर जगह है। तो फिर उसको जाने की क्या जरूरत है? जाने की तो उसको जरूरत पड़ता है ना जहाँ, यानी कि जो एक जगह है और दूसरे जगह नहीं है। कहने का मतलब मैं यहाँ पर हूँ और अभी दिल्ली में नहीं हूँ, तो फिर मुझे अगर दिल्ली जाना होगा तो यहाँ से चलकर जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। लेकिन आत्मा जो है वो यहाँ भी है, दिल्ली में भी है, तो फिर आत्मा को यहाँ से चलकर दिल्ली जाने का क्या जरूरत है? कहने का मतलब है कि ये शरीर है, मेरे शरीर में भी आत्मा है और दूसरे शरीर में भी आत्मा है, और इस आकाश में भी हर जगह आत्मा है, सब में आत्मा है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, हर जगह है। तो उसको इस शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में जाने का क्या जरूरत है? इसीलिए यहाँ पर आत्मा के बारे में कहे कि वो अचल है। जैसे पहले उदाहरण देकर भगवान कृष्ण बताते हैं कि आत्मा जो है ये पुराने कपड़े की तरह शरीर को बदलता है ना। वो उदाहरण था अर्जुन को समझाने के लिए कि पुराने कपड़े जिस तरह से मनुष्य त्याग करके नया कपड़ा धारण करता है ना, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को
धारण करता है। लेकिन वो उदाहरण था। देखिए यहाँ पर आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो अचल है। जो चीज अचल हो तो फिर उसको एक शरीर से चल करके दूसरे शरीर में जाने का क्या जरूरत है ना। मतलब वो कैसे जा सकता है, वो अचल है, वो चल ही नहीं सकता, तो एक से दूसरे में कैसे जाएगा। तो मतलब ये है कि अचल कहने का मतलब है कि जो आत्मा है वो यानी कि अचल है। अचल इसलिए है कि वो सर्वव्यापी है, वो हर जगह है, तो उसको एक जगह से चल करके दूसरे जगह जाने की क्या जरूरत है, इसलिए वो अचल है। और आत्मा के बारे में कहा है कि वो स्थिर स्वभाव वाले और अनादि है। आत्मा जो है उसका वो अनादि है ना, उसका आदि और अंत नहीं है, वो अनादि है, वो अनंत है और वो स्थिर है ना, अस्थानु है। कहते हैं ना कि आत्मा अस्थानु है, मतलब स्थिर है। वो हिलता डुलता भी नहीं है, चलना तो दूर की बात, अचल तो वो है ही, और वो हिलता डुलता भी नहीं है। क्यों हिले डुलेगा, उसको हिलने डुलने का, उसको चलने का क्या जरूरत है, जब वो सर्वम है, वो सर्वव्यापी है, वो सब में मौजूद है, तो फिर उसको हिलने डुलने और चलने का क्या मतलब है ना, वो हर जगह है। आगे आत्मा के बारे में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि ये देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, ये चिंतन का विषय नहीं है और ये निर्विकार कहा जाता है, अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि ये देही जो है, मतलब ये आत्मा जो है, ये आत्मा प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है, मतलब कि ये पंचतत्व से परे है और हमारा शरीर ये पंचतत्व से ही बना है। तो फिर इन पंचतत्व से बना शरीर के द्वारा हम उस आत्मा को कैसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते, क्योंकि वो तो इन पंचतत्व से परे हैं। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि वो जो देही है, वो जो आत्मा है, वो जो शरीरी है, वो जो सत्य स्वरूप है, वो प्रत्यक्ष नहीं दिखता, मतलब हम अपने मन बुद्धि इंद्री के द्वारा उसको नहीं देख सकते, उसका अनुभव हम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते अपने इंद्रिय के द्वारा। यानी कि उसको ना तो हम शब्दों में बोल सकते हैं, ना तो हम उसको सूंघ करके पता लगा सकते हैं, ना उनके ध्वनि को सुन करके पता लगा सकते हैं, ना ही उसको देख करके, ना ही उसको छू करके, यहाँ तक कि हम उसको अपने बुद्धि से भी नहीं जान सकते, क्योंकि मन और बुद्धि भी ये पंचतत्व का ही हिस्सा है, ये शरीर का हिस्सा है और ये पूरे शरीर पंचतत्व से बना है। और आत्मा जो है वो पंचतत्व से परे है, यानी कि पंचतत्व आत्मा को टच नहीं कर पाता, है ना, आत्मा पंचतत्व से लिप्त नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, ये चिंतन का भी विषय नहीं है, यानी कि आत्मा को हम चिंता करके भी नहीं समझ सकते। ये नहीं कि हम चिंतन करेंगे और आत्मा के बारे में यानी कि सब कुछ जान जाएंगे और आत्मा को पूरी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे, ऐसा भी नहीं है। आत्मा चिंतन का भी विषय नहीं है, क्योंकि चिंतन भी इस बुद्धि में ही होता है, इस माइंड में ही होता है, और ये माइंड, ये बुद्धि जो है शरीर का हिस्सा है। और कहते हैं कि ये निर्विकार है, मतलब आत्मा जो है वो निर्विकार है, मतलब आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है। ये जो हमारा मन है, इस मन में विकार होता है ना, यानी कि सुख दुख, कामना, वासना, लोभ, ईर्ष्या, मोह, है ना, ये सब विकार है। लालच यानी कि आशा, ये जितने भी ये सब कुछ है, ये सब क्या है, यानी कि विकार है, और ये विकार हमारे शरीर में होता है ना। तो ये विकार हमारे मन में होता है, मैंपन में होता है, लेकिन ये विकार आत्मा में नहीं होता है। इसलिए आत्मा क्या है, निर्विकार है, यानी कि आत्मा को सुख और दुख नहीं होता है। लोग कहते हैं ना कि यानी कि किसी को के साथ अगर कोई घटना घट जाए या कुछ भी हो जाता है तो कहते हैं कि हमारे आत्मा को बहुत दुख हुआ, हमारे आत्मा को बहुत चोट लगा, है ना, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन यहाँ श्रीमद् भागवत गीता में क्या कह रहे हैं कि आत्मा
आत्मा जो है वो निर्विकार है, उसको दुख होता ही नहीं है, ना तो उसको दुख होता है, ना सुख होता है, ना उसके अंदर कोई कामना है, ना ही उसके अंदर कोई वासना है, ना उसके पास मोह है ना, ना ही उसके पास किसी भी प्रकार का लालच है, क्रोध है, वो किसी भी विकार के अंदर नहीं आता, वो सारे विकारों से परे है, मतलब वो जो है निर्विकार है। ये सारी विकारें हमारे अंदर होता है ना। और क्या कहते हैं आत्मा के बारे में, अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम इस तरह से आत्मा को जानो, वो जो सत्य स्वरूप है ना, वो निर्विकार है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। तो जिस चीज में विकार ना हो, जो यानी कि अविनाशी हो, जो नित्य हो, जो सर्वम हो, सर्वव्यापी हो, जो अचल हो, है ना, तो फिर वो तो सत्य स्वरूप हमेशा से है ही, हमेशा रहेंगे ही, तो फिर उसके लिए क्या शोक करना अर्जुन, है ना। शोक, उसके लिए शोक करके क्या फायदा है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होता है, वो तो यानी कि नित्य है, वो तो यानी कि अविनाशी है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, वो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे, तो फिर उसके लिए क्यों शोक कर रहे हो, उसके लिए शोक करके कोई फायदा नहीं है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे महाभाव, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। अब दोनों बात भगवान कृष्ण कहते हैं। पहले क्या कहे कि आत्मा जो है वो निर्विकार है ना, यानी कि वो उसका विनाश भी नहीं होता, वो सदा से है और सदा रहेंगे, तो इसके लिए शोक करना क्या है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम उसको यानी कि जन्मने और मरने वाला भी मानते हो, है ना, तो भी उसके लिए शोक मत करो, क्योंकि जो जन्मता है वो मरता ही है। कहने का मतलब है, भगवान कृष्ण ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शरीर है, इसके अंदर आत्मा जो है, वो आत्मा का तो कभी कोई विनाश होता ही नहीं है ना, उसमें कोई विकार नहीं है ना, उसका किसी भी प्रकार से कोई विनाश नहीं होता है, वो तो नित्य है, सदा है ना, तो वो हमेशा रहेंगे, तो उसके लिए क्या शोक करना, उसके लिए तो शोक करना उचित ही नहीं है, हमें करना ही नहीं चाहिए, है ना। और अगर दूसरी बात, अगर तुम इस शरीर की बात करो, उस सत्य स्वरूप को छोड़कर अगर इस शरीर का बात करो, तो इस शरीर के बारे में भगवान कृष्ण क्या बताते हैं कि ये पंचतत्व से बना है ना, तो इसका तो योग और वियोग होना ही है, क्योंकि यही सत्य है। जो असत्य चीज है उसका योग वियोग होता है। जो इस पंच महाभूत से यानी कि पंचतत्व से बना जितने भी पदार्थ है इस जगत में, है ना, वो सारा उस सब का योग और वियोग होता है, वो सब हर पल बदलता है। तो इस शरीर के बारे में यानी कि अगर तुम शोक करते हो कि ये मर जाएगा, है ना, या जिंदा रहेगा, तो इसके लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि ये जन्मा है तो ये जरूर मरेगा, ये अभी जवान है तो जरूर ये वृद्धावस्था में आएगा, और वृद्धावस्था में आएगा तो वो एक दिन खत्म भी जरूर होगा, है ना, क्योंकि ये हर पल बदलता है। तो अगर तुम इसको जन्मने और मरने वाला भी मानते हो, तो भी यहाँ पर शोक करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जन्मने मरने वाला है, जो जन्मा है वो मरेगा ही, और जो नहीं जन्मता और नहीं मरता है वो तो हमेशा से है, सदा से है, तो फिर उसके लिए क्यों शोक कर रहे हैं। कहने का मतलब है, भगवान कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि तुम उस सत्य स्वरूप के लिए भी शोक मत करो, क्योंकि उसमें भी वो नित्य है, वो सदा है, तो उसके लिए क्या शोक करना। जो घटता है, जो बढ़ता है, तो उसके लिए यानी शोक किया जाता है, वो तो यानी कि नित्य है, यानी कि वो तो अव्यय है, उसका तो ना तो घटता है ना बढ़ता है, तो फिर उसके लिए क्या शोक करना। और अगर तुम इसके लिए शोक करते हो तो ये तो घटने बढ़ने वाला चीज ही है, तुम इसको जानते ही हो कि ये हर पल बदलता है, तो फिर इसके लिए भी शोक करने का क्या जरूरत है। तुम दोनों में से किसी के लिए शोक नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों का सत्य जो है वो यानी शोक करने लायक है नहीं, और सत्य जो है वो हमेशा बदलता है, तो बदलने वाले के लिए क्या शोक करना। और सत्य स्वरूप जो है वो कभी बदलता ही नहीं है, तो फिर उसके लिए तो और शोक करने का क्या जरूरत है। दोनों स्थिति में शोक करने का कोई भी जरूरत नहीं है। आगे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि कारण की
पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो जन्मा है ना, इस सृष्टि में जो जन्मता है वो जरूर मरता है ना, और जो मरता है वो फिर जन्मता है। कहने का मतलब है कि इस जगत में, इस सृष्टि में योग और वियोग होता है, योग और वियोग होता है। यहाँ पर सब कुछ हमेशा परिवर्तन होता है, खत्म भी कुछ नहीं होता। पंच तत्व का पंच तत्व ही रहता है। इस पंच तत्व का योग वियोग होता है ना। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो जन्मा है वो मरेगा, क्योंकि वो बदलेगा, और फिर जो मरेगा वो मर करके दूसरा कुछ बनेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम कोयला को हम जला देते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जला दिए तो वो खत्म हो गया, है ना। कोयला फिर राख तो बन जाता है ना, दूसरा चीज तो बन गया ना। तो कोयला रूप में वो मर गया, लेकिन राख रूप में तो वो जन्म ले लिया ना। कहने का मतलब ये शरीर है, ये शरीर अभी हम जिंदा मान रहे हैं, ये मतलब कि जन्मा हुआ जिंदा मान रहे हैं। तो ये शरीर जब मरेगा तो अगर इस शरीर को हम जलाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये जो पंच तत्व से बना है वो सारा पंच तत्व का विनाश हो जाएगा, नहीं होगा। इस शरीर में जो पानी है वो तो यानी कि जलाने के बाद पानी जो है उड़ करके आकाश में चला जाएगा, पानी में मिल जाएगा। इस शरीर में जो मिट्टी है वो राख बन जाएगा, है ना। इस शरीर में जो ताप है, जो टेम्परेचर है वो अग्नि में मिल जाएगा। इस शरीर में जो भी यानी वायु रूप से पदार्थ है वो वायु में मिल जाएगा, और ये चारों चीज आकाश में मौजूद ही रहेगा। ये जो पंचवां तत्व है आकाश, इस आकाश में वो चारों तत्व मौजूद ही रहेगा। तो फिर क्या मरा, है ना, सब कुछ तो रह गया ना। वो फिर नया यानी कि इस शरीर का जो पानी यानी कि सूख करके ऊपर आकाश में गया, बादल में गया, वो फिर बादल बरसेगा वो बादल, तो फिर वो बादल किसी पौधे में जाएगा, है ना, यानी कि पौधे में जाएगा, और वो पौधा यानी कि बड़ा होगा, वो फल देगा। उस फल को फिर कोई मनुष्य खाएगा और मनुष्य के शरीर में वो फिर पानी आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये पंचतत्व का योग और वियोग होता है ना। यानी कि ये एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है ना, खत्म कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो जन्मता है वो मरता है जरूर, और जो मरता है वो फिर जन्मता है, फिर वो जन्म ले लेता है। ये जो असत चीज है, ये जो जगत, ये पंचतत्व से जो इस जगत का रचना हुआ है, ये जगत में ये सारे पंचतत्व हमेशा योग वियोग करते रहते हैं। यहाँ से कुछ भी खत्म नहीं होता है। अगर कहा जाए कि जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल मिट्टी के अंदर से निकाला जाता है, मतलब धरती के अंदर से, तो वो पेट्रोल पहले द्रव रूप में है ना, वहां से निकाल लिया। तो उस पेट्रोल को जब हम लोग जलाते हैं तो वो फिर धुआं बन करके यानी कि वायु रूप में हो जाता है। तो पर यहाँ पर बदला क्या, है ना, पहले द्रव में रूप में था और फिर वो वायु रूप में चला गया, है ना, हवा रूप में चला गया। तो इसमें क्या बदला? हमें जड़ बुद्धि को लगता है कि यहाँ पर बदल जाता है। हम जड़ बुद्धि को लगता है कि ये शरीर मर गया तो फिर खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? ये शरीर पंचतत्व से बना है, तो वो फिर पंचतत्व में मिल जाता है, और वो पंचतत्व यहाँ इस सृष्टि में ही मौजूद रहता है। वो पंचतत्व उठ करके थोड़ी ना कहीं पर जाता है, कहीं नहीं जाता है, यहीं पर मौजूद रहता है। तो फिर क्या बदलता है? कुछ नहीं बदलता है। फिर उसका नया चीज, उससे कोई ना कोई निर्माण हो जाता है, कुछ भी बन जाता है। तो यही जन्मने और मरने का चक्कर है ना। ये जन्मना और मरना यही चक्कर चलते रहता है ना। ये चक्कर कभी भी नहीं बदलता। तो हम जड़ बुद्धि को समझना चाहिए कि ये योग और वियोग क्या है ना। यानी कि ये असत्य चीजों का योग वियोग होता है, और जो वो सत्य चीज है उसका योग वियोग नहीं होता है। वो तो अविनाशी है, उसका कुछ भी नहीं होता। वो सदा से एक साथ एक जैसा है, और यानी कि हर जगह सर्वव्यापी है, वो हर जगह मौजूद है, वो कहीं नहीं चलता है, वो एकदम स्थिर है ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ये जन्म मरण का जो ये चक्कर है ना, इसको भली भांति समझो, और समझ करके यानी कि जब तुम समझ जाओगे सत्य और असत्य चीजों को ना, तो फिर तुम्हें शोक होगा ही नहीं,
है ना। तो इसीलिए हम बता रहे थे कि ये जो दूसरा अध्याय है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सत्य चीज और असत्य चीज को समझाया है। इस चीज को अगर समझेंगे तो फिर आप जो है इस सृष्टि को, इस दुनिया को, अपने आप को एक अलग तरीका से ही देखेंगे, अलग तरीका से ही समझेंगे। आपको दुख कम होगा, है ना। किसी भी चीज में जो घबरा जाते हो, तुरंत कोई थोड़ा सा दुख आ गया या सुख आ गया, उस पर तुरंत जो रिएक्शन देते हो ना, इस चीज को पढ़ने के बाद, यानी सिर्फ और सिर्फ दूसरा अध्याय का अध्ययन करने के बाद, दूसरे अध्याय का पूरी तरह से अध्ययन मनन चिंतन करने के बाद, आप जो वो घबराहट आप में होती है ना, वो जो डर होता है किसी भी चीज को लेकर के, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। यानी आप कभी भी डरेंगे नहीं, है ना। वो जो किसी भी रिएक्शन, यानी कि किसी भी घटना से तुरंत जो रिएक्शन देते हो, तुरंत जो घबरा जाते हो ना, वो घबराहट नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए ये अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अध्याय बड़ा भी है, इसमें बहुत सारे श्लोक हैं। इसलिए हो सकता है कि इसका एक वीडियो में पूरे अध्याय का वर्णन ना हो सके, तो इसका दूसरा अध्याय भी मतलब कि बनाएंगे, अगर एक अध्याय में पूरा नहीं होगा तो आइए और कुछ श्लोक को देख लेते हैं, उसके बाद इसको स्टॉप करेंगे, फिर दूसरा वीडियो, यानी कि इस अध्याय का दूसरा वीडियो बनाएंगे। क्या कह रहे हैं कि कारण की पैदा हुई कि जरूर मरेगा, और जो यानी कि मरा हुआ है वो जरूर जन्म लेगा। इस विषय में यानी कि शोक नहीं करना चाहिए। दोनों सत्य और असत्य को जब हम समझ गए सही सही कि जो असत्य चीज है उसका योग वियोग होता है और जो सत्य चीज है उसका योग वियोग नहीं होता, वो सदा है। और ये जो असत्य चीज है, ये जो जन्म और मरण यानी योग वियोग होता रहता है, तो इसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोनी होता नहीं, होनी है सो होय। एक कहावत है कि शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोनी कुछ होता नहीं, होनी है सो होय। कहने का मतलब है कि हम किसके लिए शोक करें, किसके लिए शोक करें। जो असत्य चीज है उसका भी सत्य तो यही है कि उसका योग वियोग होता है, वो परिवर्तन होता है, वो पंचतत्व हमेशा यानी कि जुड़ते रहता है और यानी कि उसका वियोग होते रहता है। यानी कि जो नया नया यानी कि पंचतत्व एक दूसरे से जुड़कर नया नया चीज को बनाते रहते हैं और फिर उस नया नया चीज से वियोग करके यानी कि उसका विनाश भी करते रहते हैं। और ये जो सत्य स्वरूप है इसका तो कभी ना योग होता है ना वियोग होता है, तो फिर किसके लिए चिंता करें। दोनों स्थिति में हमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। आगे श्लोक में क्या कहते हैं भगवान कृष्ण कि हे भारत, सभी मनुष्य जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, इनमें शोक करने की क्या बात है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, सभी इस जगत में भी जितने भी जीव तुम देख रहे हो ना, उसका 3 ही स्टेज होता है। ऐसे यानी कि जैसे हम हैं, हम पहले नहीं थे, कुछ साल पहले हम नहीं थे और अभी हैं, और कुछ साल के बाद फिर हम नहीं रहेंगे। तो ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये इस सृष्टि का ही नियम है। इस सृष्टि में ही योग वियोग के कारण वो पहले अप्रकट रहते हैं, फिर कुछ देर के लिए प्रकट हो जाते हैं और फिर वो यानी फिर अप्रकट हो जाते हैं। जैसे ये शरीर है, हम पहले नहीं थे और अभी है इस शरीर रूप में, है ना। और फिर हम कुछ दिन के बाद, कुछ वर्षों के बाद यहाँ पर नहीं दिखेंगे। तो उसके लिए शोक करने का क्या जरूरत है। जो चीज कुछ देर के लिए यहाँ आया है ना, जो जीव कुछ देर के लिए इस धरती पे आया है, तो फिर वो शोक क्यों करें। कहने का मतलब कि ये जो सृष्टि है ना, इस सृष्टि का रचना जो ईश्वर ने किया है, समझिए कि ईश्वर के लिए ये सृष्टि एक खेल का मैदान है ना। वो खेल रहे, हम लोग क्या है, खिलाड़ी है, हमें स्वतंत्र छोड़ दिया है, आजाद छोड़ दिया है और हम लोग खिलाड़ी है उस मैदान के। और वो ऊपर बैठ करके इस मैदान, पूरे मैदान को देख रहे हैं कि कौन किस तरह से खेल रहा है ना। कौन यानी कि खेल को ही सब कुछ मान रहा है ना। किसको ये याद नहीं है कि हमें जाना भी है,
कहने का मतलब खेल का नियम क्या है कि तुम जाओ इस फील्ड पे, खेलो और खेल करके वापिस आ जाना, ये नियम है। लेकिन हम जब वहाँ पर जाते हैं, हमको स्वतंत्र वहाँ पर जब खेल मैदान में छोड़ा जाता है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें वापिस भी जाना है ना। जिस प्रकार से बच्चे लोग खेलते हैं ना, बच्चे लोग खेलते हैं सामान लेकर के, तो वो जब तक खेलते हैं ना तब तक वो सभी चीज़ों का यानी कि सुरक्षा करते हैं, सभी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। आपस में बच्चे लड़ते भी है उस चीज़ों के लिए, लेकिन वो बच्चा जब वो खेल को ख़त्म करता है और खेल ख़त्म करके जब वो घर जाता है तो वो दुखी नहीं होता, यानी कि खेल को छोड़ने में उसे टाइम भी नहीं लगता। वो जब बंद करना चाहता है बंद करके वो चला जाता है ना। लेकिन हम मनुष्य का भी यही नियम है। हम अज्ञानी मनुष्य, जड़ बुद्धि मनुष्य इस धरती पे इसी के लिए तो आए हैं ना, खेलने के लिए। हमें यहाँ से फिर जाना है, कुछ देर के लिए प्रकट हुए फिर यहाँ से जाना है। इस बात को जानते हुए भी कोई मनुष्य मानता नहीं है, उसे लगता नहीं हम जाएंगे ही नहीं, हम यहाँ ही रहेंगे, है ना, हम ही हैं, है ना। पहले नहीं तो थे तो क्या, अभी तो है ना, बाद में भी हमारी सत्ता रहेगी, मरने के बाद भी, है ना। उसको ऐसा लगता है, वो कभी सोचता नहीं है कि हमको फिर वापस जाना है। वही चीज भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि इस बात को याद रखो और हमेशा याद रखो कि इस खेल के मैदान में तुम खेलने आए हो। जब खेल खत्म होगा तुम्हारा तो फिर वापस वहां जाना पड़ेगा, उसी डिब्बा में जिस डिब्बा से निकले हो, है ना। इस बात को याद रखो, तब तुम्हें दुख नहीं होगा, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम खेलो लेकिन उस खेल से आसक्त मत हो जाओ। वो कहते हैं ना कि न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में ऐसे जैसे रहता कमल पानी में। कहने का मतलब कि यानी कि हम लोगों को न तो ये जगत को छोड़ना है और ना ही उस सत्य स्वरूप को भूलना है ना। इस जीवन में कर्म करना है, हंसना है, खेलना है, क्रोध भी करना, वो भी भाव है तो क्रोध भी करेंगे, है ना। सब कुछ यानी अपने लिए कोई कार्य भी करेंगे, गाड़ी भी खरीदेंगे, घर में बनाएंगे, यानी आनंद में ही रहेंगे, आनंद पूरी खुश रहेंगे, भोगेंगे भी इस संसार को, सब कुछ करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि इस संसार में जो है यानी कि अगर हम अध्यात्म के रास्ते पर चलें, गीता को पढ़ लेंगे तो फिर ये तो पूरा संसार ही हमसे छूट जाएगा ना, तो फिर हम सन्यासी बन जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। गीता ये नहीं कहती है कि तुम जो है तुमको इस खेल के मैदान में छोड़े हैं तो तुम जो है ना यानी कि जब मेरे पास आओगे तो तुमको सब कुछ छोड़ करके ही आना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस यानी कि जीवन का पूरा आनंद उठाना है, जीना है, यहाँ पर बढ़िया से जीना है, सब करना है, कर्म भी करना है, सब कुछ करना है। वो सब कुछ आगे भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि तुम कर्म भी करोगे, कैसे करोगे उसका नियम बताते हैं आगे, है ना। तो इस धरती पे हमें सब कुछ करना है, सब कुछ करना है ना। लेकिन जिस तरह से कमल पानी में रहते हुए भी पानी से उसको कोई मतलब नहीं रहता, मतलब वो पानी से लिप्त नहीं रहता, है ना, उसी प्रकार से हम यहाँ पर खेलेंगे, हम इस धरती पे खेलेंगे, हम जिएंगे, सब कुछ करेंगे, है ना, लेकिन इस संसार से लिप्त होकर नहीं, इससे लिप्त नहीं हो जाएंगे, इससे चिपक नहीं जाएंगे, इसको ही अपना घर, परमानेंट घर नहीं मान लेंगे। ये बात हम रखेंगे याद कि हम अभी प्रकट हैं, फिर हमको अप्रकट होना है, मतलब कि हमें यहाँ से फिर जाना है, क्योंकि हम जन्मे हैं तो हमारा मृत्यु भी होगा, तो फिर हम लिप्त क्यों हो जाएं इस संसार को पकड़ करके, है ना। कमल की तरह क्यों ना जिए कि पानी में रहते हुए भी वो पानी से अलग है, उसी प्रकार से हम जगत में रहते हुए जगत से आसक्त नहीं हो जाएंगे, है ना, जगत से लिप्त नहीं हो जाएंगे, है ना। जगत जिस प्रकार से हमारे शरीर के में आत्मा रहते हुए भी वो आत्मा हमारे शरीर से लिप्त नहीं है, उसी प्रकार से हम इस जगत में रहेंगे लेकिन इस जगत से लिप्त नहीं होंगे, है ना। तो ये है जीवन जीने का तरीका
कि हमें सत्य को याद रखना है, वो जो सत्य स्वरूप है उसको याद रखना है। और हमें ये भी याद रखना है कि ये शरीर हमारा असत्य है, यानी कि ये शरीर जन्मा है तो ये शरीर मरेगा, इसका पल पल ये मर रहा है ना, हर पल इसका विनाश हो रहा है, एक दिन पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। तो इस शरीर पर हमें अभिमान नहीं करना है ना, जो सत्य स्वरूप है उसके तरफ बढ़ना है, उसके तरफ आगे बढ़ना है, इस शरीर पे कोई अभिमान नहीं करना है ना। तो इस बात को जो मनुष्य याद रखेगा और जो समझेगा उसको क्यों कोई दुख होगा, क्यों तकलीफ होगा, है ना। इस बात को कोई समझना ही नहीं चाहता है, कोई मानना ही नहीं चाहता है कि ये संसार जो है, ये जो पूरा जगत है वो परम पिता परमेश्वर का एक खेल का मैदान है, जिसमें कि सब जीवों को, यानी कि वो सब जीवों का रचना करके स्वतंत्र उसको आजाद छोड़ दिया है खेलने के लिए, है ना। और फिर उन सब को यानी कि वो चक्कर में घुमाते रहता है ना, संयोग वियोग के चक्कर में वो घुमाते रहता है। और वही है जिसके वजह से ये सृष्टि चल रहा है ना। और उसका अंश हमारे अंदर भी है और वो अंश उसी में जाकर के मिलना चाहिए, है ना। तो आगे देखिए क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, और कहते हैं कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं समझ सकता, नहीं जानता। क्या कह रहे हैं कि कहते हैं कि इस आत्मा को कोई मनुष्य आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह कहता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है ना। और कोई कोई मनुष्य है जो कि देख करके सुन करके भी इसको समझ नहीं पाता है। कैसे समझेगा? इस जड़ बुद्धि मनुष्य जो है अपने मन बुद्धि से उसको समझ ही नहीं सकता, क्योंकि वो जब तक सत्य और असत्य चीजों में भेदभाव नहीं कर पाएगा कि कौन ऐसा चीज है जो कि प्रति क्षण बदल रहा है और क्या है जो कि कभी नहीं बदलता है, इसमें जब जो मनुष्य अंतर कर लेगा, भेद कर लेगा कि असत्य क्या है सत्य क्या है, तब वो मनुष्य समझ पाएगा कि सत्य स्वरूप यानी कि क्या है। उसको सारे जगत में जितना भी चीज उसको दिखेगा, अनुभव में उसके आएगा, उस सब चीज को वो असत्य मानेगा, क्योंकि पंच तत्व से बना जितना भी चीज है वो सब क्या है, वो सत्य है। तो हम जिसको भी देख पाएंगे, जिसको भी समझ पाएंगे, वो सब कुछ तो असत्य ही होगा ना। जिसका हम अनुभव कर पाएंगे वो सारा चीज असत्य होगा। इसलिए होगा क्योंकि हम खुद असत्य है। ये जो मेरा ये ढांचा बना है, ये जो मेरा शरीर है, ये खुद असत्य है, ये खुद पंच तत्व से बना है। तो फिर इस चीज से के सहायता से हम उस चीज को कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, लेकिन हम इस चीज को तो समझ सकते हैं ना। तो इस चीज को, जितने भी चीज को हम देखेंगे, जितने का भी हम अनुभव करेंगे, हम मान लेंगे कि ये सत्य स्वरूप नहीं है, इसके अलावा जो है वो सत्य स्वरूप है ना। तो आगे देखिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे भरत वंशी अर्जुन, सबके देह में ये देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन जो है, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, ये जो देही है, ये जो शरीरी है, मतलब कि ये जो आत्मा है, ये सबके शरीर में है और ये अवध है, यानी कि इसका कोई भी वध नहीं कर सकता, मतलब इसको कोई भी मार नहीं सकता है और ये सबके शरीर में है। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम जो ये बोल रहे हो ना कि पितामह भीष्म को मैं मारूंगा तो जो है वो मर जाएंगे, नहीं मरेंगे। जो असली पितामह भीष्म है ना वो नहीं मरेंगे, और जो नकली पितामह भीष्म है वो तो उसको तो तुम नहीं भी मारोगे तो भी मर जाएगा, क्योंकि उसको तो मैंने पहले ही मार रखा है। कहने का मतलब उसका वो जो असत्य पितामह भीष्म है उसका तो रीत ही यही है ना, इस जगत का रीत ही यही है ना कि वो जो है यानी कि मरेगा, जन्मा है तो वो जरूर मरेगा, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है
वो तो अविनाशी है, वो तो मरेगा ही नहीं। और ये जो शरीर जो तुम देख रहे हो, जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है, जिसके गोद में बैठ करके तुम खेले हो, वो जन्मा है ना। वो जन्मा है तो वो मरेगा ही। वो विनाशशील है तो उसका विनाश भी होगा, उसका संयोग वियोग भी है। लेकिन उसके अंदर में जो आत्मा है वो अजन्मा है, तो वो तो नहीं मरेगा। तो फिर तुम इस शरीर के लिए क्यों शोक कर रहे हो? ये शरीर जब मरेगा ही तो इसके लिए क्यों भी शोक कर रहे हो? और जो चीज इसके शरीर के अंदर में है जो नहीं मरेगा, तो उसके लिए भी तुम क्यों शोक कर रहे हो? है ना। क्या कहते हैं कि ये नित्य है और अवध्य है, इसलिए इसके लिए तुम्हें शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। और जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो ना, उसका रीत ही यही है। जिस तरह से यानी कि कबीरदास जी कहते हैं ना कि यानी कि पेड़ कहे पात से, सुन पत्ते मेरी बात। इस घर का रीत ये है कि एक आवत और एक जात। कबीर जी कहते हैं यानी कि पेड़ कहे पात से, सुन पत्ते मेरी बात। इस घर का ये रीत है, एक आवत एक जात। मतलब कि इस संसार का यही रीत है। यहाँ से यहाँ पर एक आता है तो फिर एक लौट करके चला जाता है ना। जिस तरह पत्ते, एक आता है दूसरा गिर जाता है, आता है गिर जाता है, आता है गिर जाता है। तो पेड़ का तो यही रीत है ना कि एक पुराना पत्ता गिरेगा, नया पत्ता आएगा। तो उसी प्रकार से ये जो संसार है ना, इस संसार में भी यही नियम चल रहा है कि यहाँ पर भी कोई प्रकट होता है, फिर वो अप्रकट होता है, फिर प्रकट होता है, फिर वो अप्रकट होता है। यानी कि कोई जन्म ले रहा है, कोई यहाँ ठहरा हुआ है, कोई मर रहा है ना। ये जो यानी कि सर्कल है, यही सर्कल यानी कि इस सृष्टि में भी चल रहा है। तो इसके लिए तू शोक काय का कर रहा है ना।